आज के इस कार्यक्रम में शामिल राष्ट्र निर्माण के लिए लोक सेवा में भागीदारी आरएएस और आईएएस बनकर भागीदारी करने के लिए उत्सुक युवा, इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में सफलता का परचम लहराने वाले मेरे समक्ष उपस्थित अब अधिकारीगण, विप्र फाउंडेशन के से संबंधित पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण और श्री परशुराम ज्ञानपीठ के इस कार्य को बढ़ाने, उसे सफल बनाने और उसे निरंतर प्रेरित करते रहने के लिए उपस्थित, कार्यरत एवं सेवानिवृत्त मेरे साथी अधिकारीगण, आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करते अत्यंत ही आनंद की अनुभूति हो रही है और आप सबका इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, स्वागत करता हूं। श्री परशुराम ज्ञानपीठ की स्थापना के बारे में लगभग 12-13 साल पहले विप्र फाउंडेशन, जब मैं सेवा में ही था, विप्र फाउंडेशन के जो संयोजक, जो प्रेरक सुशील ओझा जी से बात हुई। जब उनके विचार में हमारी आपसी बातचीत में आया कि किसी न किसी तरह विप्र समाज को भी कुछ संबल चाहिए, कुछ मदद चाहिए, ताकि वे समाज में वह स्थान पुनः प्राप्त कर सकें जो उनका कभी था और जिसकी उनको प्रतिभा की दरकार है। प्रतिभा यदि रोड साइड पर रह जाए, वो सही स्थान पर नहीं पहुंचे, तो उससे न सिर्फ उस व्यक्ति का बल्कि समाज का और राष्ट्र का भी नुकसान होता है। और इसी भावना को लेकर कि किस प्रकार हम मदद और प्रतिभा को होन करने का, उसको शार्पन करने का, उसको सही दिशा दिखाने का हम क्या कर सकते हैं, उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण प्रयास श्री परशुराम ज्ञानपीठ की स्थापना था। और मुझे वास्तव में बहुत खुशी है कि 10 वर्ष के अथक प्रयास के बाद ये ज्ञानपीठ आप सबकी सेवा के लिए आज शुरू हो रहा है। यह पहला कार्यक्रम है परशुराम ज्ञानपीठ का। उद्घाटन कार्यक्रम तो विप्र फाउंडेशन का था, यह श्री परशुराम ज्ञानपीठ का पहला कार्यक्रम है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आज उपस्थित होंगे उनमें से कई आगे सफल लोक सेवा के माध्यम से या अन्य माध्यमों से सफल नागरिक साबित होंगे और आने वाले दिनों में समाज को दिशा निर्देश देने के लिए वे काबिल बन सकेंगे, योग्य बन सकेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, श्री परशुराम ज्ञानपीठ का मुख्य ध्येय अधिक से अधिक विप्र समाज के युवाओं को दिशा, कौशल, शिक्षा, अन्य प्रकार की मदद देकर स्वयं को समाज में स्वावलंबी रूप में स्थापित करना है। राज्य सेवा, आईएएस या आरएएस या अन्य प्रकार की सेवाओं में अधिक से अधिक हमारे प्रतिभाशाली युवा सफल हो सके, ये श्री परशुराम ज्ञानपीठ का एक महत्वपूर्ण ध्येय है। लेकिन एकमात्र ध्येय नहीं है, ये मैं जरूर कहना चाहूँगा। उसके लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं और सम्यक जो कि जयपुर में
इस प्रकार की कोचिंग में अग्रणी संस्था है, उसने हमारे साथ सहयोग के लिए हाथ बढ़ाया, उसके लिए मेरा उनको भी आभार। जहां तक आईएएस आरएएस बनने के स्वप्न को पूर्ण करने का सवाल है, इसके बारे में सिर्फ मैं 2-1 मिनट ही लूँगा। वो कम समय इसलिए कि मुझे न तो कोचिंग देने का अनुभव है, ना प्रशिक्षण देने का अनुभव है, बल्कि मैं जब राज्य सेवा में, भारत सरकार की सेवा में भी था, जब भी किसी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम में लेक्चर देने से मुझे बहुत ही परहेज और बहुत ही गुरेज रहता था, क्योंकि किसी प्रकार का, क्योंकि ये शिक्षकों की कला है कि 5 मिनट का मसाला कैसे वो 50 मिनट में घुमा देते हैं। ये मेरे आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन मैं आपको मुख्य बात यही कहूँगा कि एक तो जब आप परीक्षा दें, एक तो पहले परीक्षा देने का यदि आपने ठाना है, आईएएस आरएएस बनने का ठाना है, तो एक ये मान के चलें, एक तो आप में इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप ये मान के चलें कि सारी चयन प्रणाली और चयन संस्थाएं आपका ही इंतज़ार कर रही हैं। यदि आप में वो विश्वास नहीं है तो मेरी मानिए, अनावश्यक समय बर्बाद ना करें। आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास अतिरेक नहीं होना चाहिए। ऐसा है झूठा विश्वास न तो स्वयं को होना चाहिए, न साथियों को, न परिवार को देना है। और जब पहली परीक्षा दें, क्योंकि आपने देखा होगा करीब, जैसा मैंने आंकड़ों से देख रहा था कि 1925 में करीब 3.25 लाख भरे, तो 6-6.5 लाख लोगों ने फॉर्म थे, लेकिन अंततः करीब 3.25 लाख या 3.5 लाख कैंडिडेट्स ने यह परीक्षा दी। उसमें से 21-22 हज़ार प्रीलिमिनरीज पास हुए। सो आप देखें कि यह अत्यंत ही कम्पिटिटिव परीक्षा है। आपको यह महसूस होना चाहिए कि आपके आसपास जितने लोगों से आप मिलते हो या जिनको आप जानते हो, उनसे यदि आप सर्वश्रेष्ठ नहीं हो तो निश्चित रूप से आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपने यदि अब तक आपका एकेडमिक रिकॉर्ड मेरिट और टॉपर्स का नहीं रहा, ऐसे व्यक्ति सफल नहीं होते। ऐसे व्यक्ति भी सफल होते हैं, लेकिन उनको जज्बा, आत्मविश्वास और मेहनत करने की क्षमता, मतलब जज्बा, आत्मविश्वास और मेहनत करने की क्षमता, यदि 3 चीजें हैं तो ऐसी कोई परीक्षा नहीं है, आरएएस आईएएस तो एक छोटी परीक्षा है, ऐसी कोई जीवन की परीक्षा नहीं है जो आप सफल नहीं होंगे। लेकिन ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। इनमें से एक भी विकेट कमजोर हुआ, क्रिकेट में 3 विकेट होते हैं, एक भी गिरा तो भी आउट है, तो ऐसे ये 3 विकेट है, तीनों बचा के रखने और तीनों मजबूती से डिफेंड करने। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके सपने पूरे हों और श्री परशुराम ज्ञानपीठ आपके इन सपनों को आगे बढ़ाने में मददगार बने, ऐसी उम्मीद के साथ आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।